हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या प्रश्नावली 5.3 का 5वां क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि आपका किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद, यानी कि प्रथम पद आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 5 और अंतिम पद आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 45। तो और हमें जो योग दे रखा है आपका वो दे रखा है 400। तो पदों की संख्या और प्यारे बच्चों आपको समांतर हमें याद करना है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो हल रहेगा प्यारे बच्चों, और ये प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस आपका प्रश्न को आप सही से देखिएगा। कोई भी डाउट अगर रहे तो कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे हमें लिखा है कि एपी का प्रथम पद, और प्रथम पद का मतलब होता है कि अगर हम इसको बैक अगर जाएं तो एपी का मतलब होता है कि आपका सीढ़ी, और सीढ़ी में आपके जितने भी पैर रखने वाले आपके जो पद होते हैं, आपके जो भी आपके सीढ़ियां होती हैं पैर रखने वाली, तो वहां पे आपकी पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो यानी कि आपका जो पहली सीढ़ी है, तो पहली सीढ़ी का मतलब आपका उसका वैल्यू है वो पहली सीढ़ी का हमारे पास प्यारे बच्चों 5 है, और अंतिम सीढ़ी है तो वो हमारे पास 45 है। तो उन सभी का जो टोटल है प्यारे बच्चों सीढ़ियों का वो हमें दे रखा है 400। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हल किताब लिखेंगे तो हमारे पास प्रथम पद जिसको प्रदर्शित किया जाता है प्यारे बच्चों ए के द्वारा, यानी कि ए का वैल्यू प्यारे बच्चों हमें दिया है 5। इसी प्रकार आपका अंतिम पद जिसे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों एन, या प्यारे बच्चों एल से इसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसका वैल्यू हमें दे रखा है आपका 45। और आपका पदों का जो योग दे रखा है हमें पदों का योग प्यारे बच्चों एसन से इसको दिखाया जाता है। और यहां से एसन का अगर हम वैल्यू देखें तो प्यारे बच्चों हमें यहां पे दे रखा है आपको 400। तो यहां से हमें निकालना है प्यारे बच्चों, एक तो आपको पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या जिसको बोला जाता है आपका एन, यानी कि एन की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें निकालनी है। इसी प्रकार आपका दे रखा है सर्वांतर, तो सर्वांतर को प्यारे बच्चों जो लिखा जाता है, सर्वांतर को जो लिखा जाता है प्यारे बच्चों डी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि डी का वैल्यू भी हमें प्रदर्शित आपका निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ए का मान, एन का मान और एसएन का मान हमें दिया है, और एन का मान और प्यारे बच्चों डी का मान हमें यहाँ सूत्र में निकालना है, सवाल में निकालना है। तो यहाँ पे हम पदों की संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों एसएन के 2 सूत्र दिए होते हैं, जिसमें से प्यारे बच्चों एक सूत्र आपका होता है, यहाँ पे मैं दोनों सूत्रों को यहाँ लिखूंगा, कि आपका दे रखा है एसएन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एन। एक फॉर्मूला आपका ये होता है प्यारे बच्चों एसएन का, दूसरा फॉर्मूला एन बट्टा 2। इसी प्रकार आपका बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यह आपका प्यारे बच्चों दूसरा सूत्र होता है। तो अगर देखा जाए तो हमें एसएन का मान प्यारे बच्चों दिया है और n का मान हमें यहाँ से इन दोनों में सूत्र में देखा जाए तो यहाँ पे हमें वैल्यू के हिसाब से पहला सूत्र जो हमारे पास दे रखा है ये हमारे पास एक सही सूत्र है इस संख्याओं के लिए। तो यहाँ से हम एसएन का छोटा वाला सूत्र यहाँ यूज करेंगे। तो एसएन बराबर आपका प्यारे बच्चों n बट्टा 2 a प्लस an, और an की जगह पे हम एल भी लिखते हैं। तो यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाएगा 400 बराबर में प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा n बट्टा 2, ब्रैकेट में आपका a का मान प्यारे बच्चों आपका दिया है 5, an का मान हमें दिया है प्यारे बच्चों 45। तो इसी प्रकार यहां से हमारे पास हो जाता है 400 और आपका बराबर में n बाई 2 गुणा में आपका 45 में अगर 5 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होता है आपका 50, और 50 आपका प्यारे बच्चों 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। तो यहां से हमें मिलता है आपका 25 की जब n से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 25n बराबर में आपका है 400। तो इसी प्रकार अगर हम n का वैल्यू निकालें प्यारे बच्चों तो 400 बटा आपका हो जाएगा 25। तो इसी प्रकार इसको अगर हम काटेंगे तो यह आपका प्यारे बच्चों कट जाता है, यानी कि जो n का वैल्यू हमें प्राप्त होता है वो 16 हमें प्राप्त होगा। अगर मैं इसका भागा दूंगा
400 का अगर 25 से मैं भागा दूंगा तो प्यारे बच्चों वो 16 बार कटेगा, यानी कि n का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ वो आपका 16, हमें आपकी पदों की संख्या टोटल जो है हमारे पास 16 है। और अब हमें प्यारे बच्चों निकालना है सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने के लिए आपके nवें पद का सूत्र हम यहाँ यूज करेंगे। तो nवें पद का सूत्र प्यारे बच्चों होता है आपका a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। तो ये आपका प्यारे बच्चों nवें पद का सूत्र होता है और इस सूत्र से हम निकालेंगे प्यारे बच्चों d का मान, जिसको बोलते हैं सर्वांतर। तो यहाँ से हमें a का मान आपको प्यारे बच्चों दिया है 5 प्लस n का मान अभी हमने निकाला प्यारे बच्चों जो दे रखा है हमें 16 माइनस 1, d का मान प्यारे बच्चों निकालना है और an का मान हमें दिया है प्यारे बच्चों 45। इसी प्रकार a के वैल्यू का पक्षांतर करेंगे आपका बराबर में, तो ये आपका हो जाएगा 15 और 16 में से 1 घटाएंगे 15 बचेगा और 15 की गुणा जब d से करेंगे तो ये बचेगा प्यारे बच्चों 15d और बराबर में आपका आ गया 45 माइनस 5। तो ये आपका 15d बराबर प्यारे बच्चों बचा 40 और आपका d बराबर प्यारे बच्चों 40 बटा 15। अगर मैं प्यारे बच्चों इसको 5 के बाद से कैंसिल करूं तो 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, यानी कि जो d का वैल्यू हमें प्राप्त होता है प्यारे बच्चों वो आपका 8 बटा 3 हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 में आपका पदों की संख्या और आपका जो सर्वांतर था वो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। अगर आई हो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पे वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि आपका नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। अब बाकी हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ।